नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श नामक जो एपिसोड चल रहा है उसमें प्रारंभ में कुछ बातें आई, फिर वैदिक साहित्य से संबद्ध बातें रहीं और फिर उसके बाद मैंने भारतीय दर्शन में नास्तिक परंपरा और फिर आस्तिक परंपरा का उल्लेख किया। तो ये बातें हो चुकी हैं। अब विचार हो रहा है कि काव्य शास्त्र को शुरू किया जाए। यह भी विषय बहुत विशाल है, इतना विशाल है, इतनी बातें इसमें की जा सकती हैं कि उसका कोई पारावार नहीं है। अस्तु, आज मैं काव्य शास्त्र की परंपरा पर कुछ बातें करूँगा। जो शास्त्र कहलाता है वह शासनात्मक होता है, यानी उसकी बातें यदि हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। तो इस रूप में उपदेशात्मक अनुशासनात्मक क्रिया जो होती है वह शास्त्र है, और उसी तरह से काव्य शास्त्र भी है। अन्य शास्त्रों की तरह, आयुर्वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र इत्यादि की तरह इसको भी शास्त्र के अंतर्गत ही माना गया है। अस्तु, तो ये आज काव्य शास्त्र के रूप में या साहित्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यह भी कह पाना संभव नहीं लग रहा है। यूँ वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसमें क्रियाकल्प शब्द आया हुआ है और काव्यविद शब्द आया हुआ है। तो क्रियाकल्प नाम काव्यशास्त्र का था ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आगे चलकर वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में जिन 64 अंगों का विवेचन किया है उसमें एक क्रियाकल्प भी है, और उसी के आसपास यानी प्रथम शताब्दी करीब समय माना जाता है वात्स्यायन का, और उसी समय में एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, उसमें भी क्रियाकल्प नाम आया हुआ है। तो इस तरह से प्राचीन नाम क्रियाकल्प है, लेकिन यह प्रसिद्ध तो नहीं हुआ। आगे चलकर काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, प्रारंभिक दौर में तो अलंकार शास्त्र इसको कहा गया, फिर साहित्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, यहाँ तक कि सौंदर्य शास्त्र भी कह दिया गया, जबकि सौंदर्य शास्त्र अलग तत्व है। कभी समय मिला तो उस पर भी बात मैं करूँगा। तो इस तरह से अनेक नाम आए, लेकिन अंततः अब दो नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र ही अधिक प्रसिद्ध है। इसमें काव्य से संबद्ध शब्द, अर्थ और शक्ति, फिर गुण, वृत्ति, अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य इत्यादि तत्वों का समावेश होता है। इसमें कुछ तो हैं जो कि बाह्य विषय हैं और कुछ आभ्यंतर हैं। इस पर विस्तार से जाने की बात नहीं है। अस्तु, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हम माने? कौन काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ है? तो हमारे सामने सबसे पहले
आचार्य भरत आते हैं, भरत मुनि। और उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की वह विशाल ग्रंथ है, उसका नाम है नाट्यशास्त्र। यद्यपि नाट्यशास्त्र की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लेकिन नाट्यशास्त्रीय विषयों के अतिरिक्त अनेक काव्यशास्त्रीय विषय भी हैं इसमें, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे विषय हैं। संगीत इत्यादि की भी चर्चा इसमें आती है, और यह 36-37 अध्यायों में विभक्त है। इसका समय पूर्णतः निर्धारित नहीं है। कुछ लोग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मानते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक ले जाते हैं कि दूसरी शताब्दी में इसकी कहीं रचना हुई थी। लेकिन हम लोग मानते हैं क्या कि ईस्वी पूर्व में ही ये हो चुके हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांत, जिनको कि आजकल भी स्वीकार किया जाता है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस रूप में अपनी बातें रखी हैं वह बहुत ही सुचिंतित बातें हैं। और विशाल ग्रंथ है। कुछ संस्करण में 36 अध्याय है, कुछ में 37 अध्याय, बात दोनों एक ही है। उसका खंड कर दिया गया है, इसलिए ये हो गया है। मैं इस पर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक अलग विषय है, और कभी हो सकता है कि नाट्यशास्त्र की ही बातें की जाएं तो उसमें ये बातें आएंगी। लेकिन नाट्यशास्त्र भी काव्य के अंतर्गत ही है। अब काव्य के अनेक रूप हैं, और उसमें श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य इत्यादि, संभव है कि कभी कोई बात इस पर भी की जाए। तो ये आचार्य भरत या भरत मुनि हुए, और उसके बाद काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा एक तरह से बहुत विलंब से आई। लेकिन सबसे पहले जो आते हैं वे हैं आचार्य भामह। उनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, और उनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। काव्यालंकार नाम करके और भी रचनाएं आती हैं, लेकिन इनके ग्रंथ का भी नाम काव्यालंकार ही है। उसके बाद दूसरे आचार्य हुए हैं दंडी। दंडी जो कि गद्य काव्य के भी रचयिता हैं, और उनका समय 7वीं-8वीं शताब्दी में है, और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यशास्त्र का वह है काव्यादर्श, काव्य का आदर्श, इस तरह से वह ग्रंथ है। उसके बाद एक उद्भट आए हैं, जो कि उनसे तुरंत बाद 8वीं शताब्दी के आसपास उनका समय माना जाता है। उनका ग्रंथ जो है वह काव्यालंकार सार संग्रह है। और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी जो भामह विवरण करके, यानी भामह का जो काव्यालंकार है उससे जुड़कर इसमें बातें कही गई है। उसके बाद एक प्रमुख आचार्य हुए हैं वामन, आचार्य वामन, और वो 8वीं शताब्दी में हुए। उनके ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार शब्द इसमें भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद आए रुद्रट, जो कि 825 से 875 ईस्वी के बीच में उनका समय माना जाता है, और उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की वह भी काव्यालंकार। तो भामह ने जिसका नाम काव्यालंकार रखा था, इनका भी काव्यालंकार ही है। और रुद्रट नहीं, उद्भट हुए, और उद्भट के बाद वामन आए, वामन के बाद रुद्रट आए। और रुद्रट की तरह नाम भी है एक रुद्र भट्ट का, जो कि वो श्रृंगार तिलक के रचयिता थे। उनका भी समय करीब करीब वही माना जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो आचार्य हुए हैं, जिनकी प्रसिद्धि बहुत हुई, वह हैं आचार्य आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन ने जिस ग्रंथ की रचना की वह है ध्वन्यालोक। मैं इसका उल्लेख किसी प्रसंग में पहले कर चुका हूँ।
कि किस तरह से काव्य में करुण की प्रधानता होती है ना। शोकः श्लोकत्वमागतः इत्यादि बातें उन्हीं के द्वारा कही हुई हैं। और वाल्मीकि जो थे वे किस तरह से उस क्रौंच द्वंद्व वियोग को देखकर और द्रवित हो गए थे, तो यह बात उन्होंने लिखी है। तो ध्वन्यालोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ध्वनि तत्व का विवेचन है। इस पर अलग से जो अलग अलग तत्व हैं उन पर विचार तो मैं करूँगा, है ना। और लेकिन उस ध्वनि संप्रदाय को उत्पन्न करने वाले यही हैं। उसी ढंग से वामन भी जो जिनका उल्लेख मैंने किया, तो वो रीति संप्रदाय के जनक हैं। इन सब की चर्चा फिर बाद में की जाएगी। उसी के बाद एक महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं धनंजय। यद्यपि धनंजय जो हैं वो मूलतः नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता हैं। उनके ग्रंथ का नाम ही है 10 रूपक, यानी 10 रूपकों का विवेचन उन्होंने किया है। रूपकों में 10 भेद होते हैं, जिनमें पहला भेद नाटक होता है। तो इस तरह से 10 रूपकों का उन्होंने अपने ये में विवेचन किया है। इस तरह से 10 रूपक एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्यशास्त्र का, यद्यपि नाट्य की दृष्टि से है। और उनके छोटे भाई थे धनिक। धनिक ने उस पर एक अवलोक टीका, जिसको कि पूरा नाम कहा जाए तो 10 रूपावलोक की रचना की। यद्यपि यह टीका है, लेकिन टीका होते हुए भी इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। कई स्थानों पर तो ये धनंजय के सिद्धांतों में परिवर्तन भी करते हैं और कई स्थान पर उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है। तो इस तरह से धनंजय के साथ साथ धनिक आए। वे भी 9वीं शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी में उनका समय माना जा सकता है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए जो कि बहुत छोटी रचना करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक नया तर्क दिया। वे वस्तुतः आनंदवर्धन के विरोधी थे। आनंदवर्धन ने जिस तरह से कहा कि ध्वनि ही काव्य में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका विवेचन बाद में होगा, तो उसका उन्होंने खंडन किया। और ये 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए। और इनके छोटा ग्रंथ है इनका अभिधा वृत्ति मात्रिका, या अभिधा वृत्त मात्रिका भी नाम कहीं कहीं आता है। तो अभिधा वृत्ति मात्रिका, इसमें इन्होंने प्रतिपादित किया है कि ध्वनि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु अभिधा ही। अब कभी इन सब पर भी विवेचन अपेक्षित लग रहा है और उसका भी उल्लेख मैं करूँगा। तो अभिधा ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के द्वारा अन्य सब तत्वों का समावेश हो जाता है, इसलिए ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में मुकुल भट्ट हुए और उन्होंने अभिधा वृत्त मात्रिका यह पुस्तक लिखी। उसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं राजशेखर। राजशेखर अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की हैं और इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो काव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, कभी इनका उल्लेख दूसरे रूप में होगा। लेकिन इन्होंने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक लिखी और काव्य मीमांसा में कुछ इस तरह का विवेचन आया हुआ है कि काव्य एक पुरुष की तरह है
और उसके अलग अलग अंग हैं, और उन सब का विवेचन उन्होंने काव्य पुरुष के रूप में उनका विवेचन किया है। तो ये राजशेखर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य की मीमांसा की है। काव्य मीमांसा उनके ग्रंथ का नाम है। वो 9वीं-10वीं शताब्दी में हुए थे, और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हुए। यद्यपि वे किसी स्वतंत्र ग्रंथ के रचयिता नहीं हैं, लेकिन हमने अपने दर्शन के व्याख्यान में कहा था कि हमारे यहाँ स्वतंत्र ग्रंथ लिखकर विद्वत्ता की पराकाष्ठा नहीं मानी जाती थी, अपितु टीका टीका पर टीका, टीका पर टीका, इस तरह से एक परंपरा चलती थी। तो उसी कोटि में ये आते हैं अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त ने जो कुछ सिद्धांत दे दिए हैं, आज भी उनका खंडन हम नहीं कर पाते हैं। रस प्रकरण में इनका उल्लेख मैं फिर करूंगा। तो अभिनव गुप्त हुए, उन्होंने 2 प्रकार के ग्रंथों पर टीका लिखी है। एक तो भरत का जो नाट्यशास्त्र है, उस नाट्यशास्त्र पर उन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी है। यद्यपि भरत का नाट्यशास्त्र बहुत दुरूह नहीं है, फिर भी उनका भाव तो बहुत कठिन है, और उन भावों को स्पष्ट करने के लिए अभिनव गुप्त को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। तो अभिनव गुप्त हुए, जिन्होंने कि अभिनव भारती की रचना की, और उन्होंने एक और कार्य किया, ध्वन्यालोक पर टीका लिखी। जो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, जिसकी चर्चा हो चुकी है, उस ध्वन्यालोक पर उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन, लोचन का अर्थ स्पष्ट है आँख, तो माना जाता है क्या कि ध्वन्यालोक को समझने के लिए जब तक लोचन को नहीं देखा जाएगा तो तब तक उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ध्वन्यालोक लोचन भी नामक अभिनव गुप्त की रचना है। उसके बाद एक आचार्य हुए हैं महिम भट्ट। जिस तरह से मुकुल भट्ट हुए विरोधी ही हैं, यानी आनंदवर्धन का उन्होंने खंडन किया है। जिस तरह से मुकुल भट्ट ने अभिधावृत्ति मातृका लिखी, उसी प्रकार से ये महिम भट्ट हुए, और उन्होंने जिसकी रचना की वे हैं, वह रचना है व्यक्ति विवेक। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये हुए हैं, और इसमें इन्होंने जो इनकी प्रमुख बात ये आई हुई है कि वो कहते हैं कि ध्वनि की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु व्यंग्य की प्रतीति के लिए हम अनुमान के द्वारा ज्ञान कर ले। तो इस तरह से व्यक्ति विवेक नामक रचना है, जो कि ध्वनि के विरोध में है। और उसके बाद एक आचार्य आए हुए हैं, आचार्य कुंतक। कुंतक भी अपने ढंग के रचनाकार हैं, और इन्होंने एक नई दृष्टि दी है। और इनका कहना है क्या कि यदि वाणी में उक्ति वैचित्र्य नहीं हो, विचित्रता नहीं हो, तो फिर वो वाणी क्या, तब तो वो सामान्य बातें हो गई। और इसलिए उन्होंने कहा क्या कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन होगा। यद्यपि वक्रोक्ति एक अलंकार है, लेकिन उन्होंने उसको ही सबसे महत्वपूर्ण माना और कहा कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन होगा। तो इस तरह से वक्रोक्ति जीवित जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई, जो कि कुंतक के द्वारा है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये भी माने गए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए राजा भोजराज। उन्होंने श्रृंगार प्रकाश की रचना की है। श्रृंगार प्रकाश बहुत विशाल ग्रंथ है,
बहुत दिनों तक वह अप्रकाशित था, थोड़ा था, लेकिन अब पूर्ण प्रकाशन है। और इसमें उन्होंने यद्यपि श्रृंगार नाम करके दिया है, लेकिन काव्यशास्त्र की बहुत सारी बातें इसमें आई हुई हैं। तो यह कार्य भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशाल। और उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा जो कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, वह है सरस्वती कंठाभरण। तो ये 11वीं शताब्दी में तो राजा थे, है ना। उसके बाद एक काव्यशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए, जिनका कि उल्लेख सबसे ज़्यादा बल्कि होता है और उनके सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। वे हुए हैं आचार्य मम्मट। और मम्मट ने जिस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की वह है काव्य प्रकाश। काव्य को प्रकाशित करने वाला यह ग्रंथ है। इसके विषय में बाद में भी चर्चा आएगी, इसलिए इस पर यद्यपि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उल्लेख अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। मम्मट के बाद जो एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं वे हैं आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र काव्यशास्त्र के विद्वान थे। इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्रों के वो विद्वान थे और उन्होंने उन पर ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन काव्य शास्त्र की दृष्टि से उनका जो ग्रंथ है वह है काव्यानुशासन, काव्य का अनुशासन। तो ये हेमचंद्र हुए। उसके बाद अनेक आचार्य हुए। मैं जिन आचार्यों का उल्लेख कर रहा हूँ वो जो बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं मुझे, और उनका बहुत संक्षेप में विवेचन मैं दे रहा हूँ। तो उसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हुए विश्वनाथ महापात्र। ये 14वीं शताब्दी में हुए और ये उत्कल के थे। और इन्होंने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ सिद्धांतों का उल्लेख किया है और साथ ही साथ एक पूरा प्रकरण इन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी दिया है। तो इस तरह का यह कार्य भी प्रसिद्ध है, ज़्यादा इसलिए कि एक जगह बहुत सारी सूचनाएं एक तरह से प्राप्त हो जाती है काव्यशास्त्र से संबंधित। एक आचार्य हुए हैं जो कि थोड़ा पहले ही हुए हैं। एक आचार्य नहीं बल्कि दो आचार्यों का युग्मक ये कहेंगे, रामचंद्र और गुणचंद्र। दो आचार्य एक साथ हुए गुजरात में और इन दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की, नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण के अंतर्गत इन्होंने नाट्य से संबद्ध बातें की हैं, लेकिन इनका भी कुछ विषय जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और नए ढंग से इन्होंने कुछ बातें उसमें रखी हैं। अब बहुत सारे रचनाकार हुए हैं जिनमें कि एक विद्यानाथ हैं जो कि एकावली के रचयिता हैं। फिर एक नई परंपरा की शुरुआत की है एक विद्यानाथ ने, वो विद्याधर थे और ये विद्यानाथ है। और विद्यानाथ ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। जिस रचनाकार के समय के वे थे उनकी यशो परंपरा, हर एक काव्यशास्त्रीय विषयों के उदाहरण के रूप में उनके यश का गान किया है। तो इस रूप में उनका है प्रताप रुद्र यशो भूषण। इसको संक्षेप में प्रताप रुद्रीय भी कहा जाता है। तो यह ग्रंथ और इस तरह के अनेक ग्रंथ बाद में हुए हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं करने जा रहा हूं। उसके बाद एक आचार्य हुए हैं सागर नंदी। सागर नंदी भी 11वीं 12वीं शताब्दी के थे
और उनके ग्रंथ का नाम है नाटक लक्षण रत्न कोश। नाम से स्पष्ट है कि नाटक से संबद्ध, नाट्य से संबद्ध इसमें विषय विवेचित है। फिर एक आचार्य हुए हैं भानुदत्त, जो भानुदत्त ने श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार पारिजात इत्यादि कई काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है। एक और आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी। इन्होंने उज्ज्वल नीलमणि नामक एक ग्रंथ की रचना की और यह भक्ति परंपरा से ज़्यादा जुड़ी हुई रचना है। अस्तु, एक और महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं जिनका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। वे हुए हैं सिंह भूपाल। सिंह भूपाल जो थे वे आंध्र प्रदेश में विजयनगर के राजा थे और उन्होंने रसार्णव सुधाकर नामक ग्रंथ की काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। और वे स्वयं कहते हैं कि मैं रेचल वंश से हूँ, और ये राजा थे। और रेचल वंश को माना गया है कि वो दलितों का वंश था, तो दलित राजा थे। और इन्होंने रसार्णव सुधाकर नामक बहुत विशिष्ट ग्रंथ की रचना की है। और इसी तरह से एक शारदा तनय हुए हैं जिन्होंने भाव प्रकाशन की रचना की है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अंत में मैं एक आचार्य का उल्लेख कर रहा हूँ और माना जाता है कि वे ही काव्यशास्त्रीय परंपरा के अंतिम प्राचीन आचार्य हैं। उसके बाद तो अनेक आचार्य हुए जिनको कि नवीन परंपरा का आचार्य माना गया है। और ये हुए शाहजहां के समय में, उनके दरबारी बल्कि थे पंडित राज जगन्नाथ। और पंडित राज जगन्नाथ ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है रस गंगाधर। और ऐसा माना गया कि पंडित राज जगन्नाथ ने अपने समय के जितने सारे काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों का एक तरह से निचोड़ देते हुए कुछ ऐसी बातें अपने से रखी जिसका कि खंडन कर पाना संभव नहीं था। बल्कि यहाँ तक कहा जाना लगा कि यदि फिर इनका कोई खंडन करने वाला आएगा तो फिर पंडित राज जगन्नाथ ही दूसरे जन्म में आएंगे। तो इस तरह से पंडित राज जगन्नाथ का जो रसगंगाधर है उसकी प्रसिद्धि है। और रसगंगाधर बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि 16वीं शताब्दी की रचना है। तो इस क्रम में मैंने काव्यशास्त्रीय और साथ साथ नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों के विषय में एक रूपरेखा की तरह प्रस्तुत मैंने की है। और इसके बाद सैकड़ों नाट्यशास्त्री हुए हैं, लेकिन उनको नवीन नाट्यशास्त्री के रूप में माना जाता है। उनका उल्लेख अलग से भले ही किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन काव्यशास्त्रियों के संबंध में जो बातें हो सकती थी मैंने उनको प्रस्तुत किया है। और इस तरह से एक बृहद परंपरा, इसमें बहुत सारे आचार्य जो हैं जिनका कि उल्लेख मैं नहीं कर सका हूँ, कुछ का जानबूझकर भी नहीं कर सका और कुछ को ध्यान में नहीं आया होगा। तो इस तरह से अनेक काव्यशास्त्रीय आचार्य हुए हैं और उनकी रचनाएं हुई हैं। इस क्रम में काव्यशास्त्र की बातें हुई। अब देखता हूँ कि अगले दिन किस तरह से काव्यशास्त्र से संबंधित किस विषय को मैं रखूँगा। संभव है कि मैं काव्य लक्षण की बात करूँगा। चलिए, आज की बातें हुई। धन्यवाद।